नमस्कार रामदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव। रामदास जी, माघ मेला चल रहा है, उत्तर प्रदेश में बड़े बंदोबस्त हो रखे हैं। ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य भी, मैं इनको नहीं कह रही हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, इन्होंने जो रायता फैला रखा है उसको कैसे देखा जाए? ऐसा है अंजू जी, जो राक्षस थे ना, राक्षसों के गुरु थे स्वामी शुक्राचार्य जी। तो शंकराचार्य कहने पे तो इनको बैन लगा रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा रखा है। शंकराचार्य है भी नहीं, फर्जी शंकराचार्य है, तो शुक्राचार्य तो कह सकते हैं ना। तो ये है शुक्राचार्य, और इनको हिंदुओं की, सनातनियों की हर चीज का विरोध करना है। मतलब इस व्यक्ति के सिस्टम में कांग्रेसी एजेंडा इस कदर हावी हो गया है कि इनको हिंदुओं की हर चीज का विरोध करना है। मतलब ये आदमी राम मंदिर, रामलला के दर्शन करने नहीं गया, राम मंदिर मूवमेंट का ये पिछले 10 साल से लगातार विरोध कर रहा है। हर बात में कोई ना कोई अड़ंगा लगाएंगे। काशी में रहते हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर जब बना तो भाई किसी भी चीज का यदि निर्माण होगा तो कुछ चीजों को तो डिस्प्लेस करना पड़ेगा, कुछ तोड़फोड़ तो होगी। बिना तोड़े आप नई चीज का निर्माण कर ही नहीं सकते। और तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार होता है, रेनोवेशन होता है, तोड़ के नए बनाए जाते हैं, भव्य रूप दिया जाता है, मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होती है। पुराने रामलला थे, टेंट में रह रहे थे, उनको एक भव्य मंदिर में लाया गया ना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, नई मूर्ति आई। पुरानी मूर्तियां खंडित हो जाती हैं, कई बार ऐसा होता है। और सुनिए, सनातनी जो हमारा जो विधान है उसमें मूर्ति में जब तक प्राण प्रतिष्ठा न हो तब तक वो पत्थर का टुकड़ा होता है, उसे बाकायदा प्रतिष्ठापित किया जाता है, उसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, तब वह ईश्वर का रूप मानी जाती है। उससे पहले वो बचा। पीछे क्या हुआ कि जब बन रहा था ये विश्वनाथ कॉरिडोर, तो वहां पे मलबे में से पुरानी टूटी हुई मूर्तियां और शिवलिंग निकले, सैकड़ों की संख्या में, मलबे में से, खुदाई में से। तो अब कांग्रेसियों ने उसको फर्जीवाड़ा फैलाना शुरू किया। तो उन्होंने बताया कि जी ये काशी है, यहां हजारों सालों से मंदिरों का निर्माण होता है, यहां हजारों सालों से मूर्तिकार और शिल्पकार रहते आए हैं, तो यहां मूर्तियां बनाने के सैकड़ों कारखाने हुआ करते थे पुराने जमाने में। तो मूर्तियां बनाते वक्त टूटती भी थी, खंडित हो जाती थी, शेप खराब हो जाती थी, तो उनको, वो पत्थर था, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता था। और हजारों सालों से ये काम होता आ रहा है। तो कहीं भी आप बनारस में खुदाई करेंगे आपको खंडित मूर्तियां निकलेंगी। वो मूर्तियां खंडित थी। अच्छा, एक बार मेरे पिताजी फौज में धर्म शिक्षक थे, तो उनके मंदिर में एक बार मूर्ति गिर पड़ी और उनका हाथ टूट गया, ऐसे मूर्ति का हाथ ऐसे टूट गया। तो वो जो सेवादार था वो डर गया। उन दिनों ये फेविक्विक भी नहीं आती थी, तो उसने ना, वो डर गया, गुरुजी मुझसे ये हो गया। उसने बोला बेटा कोई बात नहीं, पर अब खंडित मूर्ति का पूजन नहीं होगा। तो वो जयपुर गए, वहां से नई मूर्ति आई, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, आर्मी का मंदिर था, और पुरानी मूर्ति को बाकायदा गए गंगा जी में प्रवाहित करके आए। तो मूर्तियां टूटती हैं, रिप्लेस होती हैं, मंदिर डिस्प्लेस होते हैं। सैकड़ों मंदिर ऐसे हैं जो कि मान लीजिए कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ जाए, मेट्रो में पता नहीं कितने मंदिर डिस्प्लेस करने पड़े, सड़कें चौड़ी होती है उसमें डिस्प्लेस करने पड़ते हैं। आपका यहां बाथू की लड़ी एक स्थान है, वो 12-14 बड़े मंदिरों की एक सीरीज थी, हिमाचल में है, मेरे घर के बिल्कुल पास है। हाँ, तो वो जब पानी के डूब क्षेत्र में आ गए वो मंदिर, मैं वहां गया हुआ हूं, तो वहां की
मूर्तियों को निकाल के कहीं और प्रतिष्ठापित किया गया। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें हाय तौबा मचाने के। पर यहां पर तो हिंदू इकोसिस्टम की हर चीज का कांग्रेसी विरोध करना है। जिस आदमी का यही एकमात्र एजेंडा हो उसको आप क्या कहेंगी? माघ मेले में आप गए स्नान करने, वहां पे शाही स्नान की कोई परंपरा नहीं है, लाखों की करोड़ों की भीड़ है। अगर प्रशासन ने कह दिया कि गुरुजी पालकी में जाने की कोई परंपरा है, तो नई परंपरा मत शुरू कीजिए। आपके जैसे 1000 धर्मगुरु और हैं हमारे, वो सब भी बोलेंगे हम भी पालकी में जाएंगे, तो एक तो नई परंपरा मत शुरू कीजिए। और मात्र 50 मीटर पैदल चलना है गुरुजी। गुरुदेव सिर्फ 50 मीटर चल लीजिए, हमारी भी व्यवस्था बनी रहेगी। और सुरक्षा की बात है, आप बताइए ना, लाखों लोगों के बीच में आप इस प्रकार का रकस क्रिएट करें। अच्छा वहां भगदड़ मच जाती तो कौन जिम्मेवार होता? तो एक आदमी जानबूझ के, ये तो जो यज्ञ में राक्षस विघ्न डाला करते थे, हैं, मांस के टुकड़े डाल देते थे, पानी डाल देते थे, ऋषि मुनियों को परेशान किया करते थे, ये तो एक नया विघ्नकर्ता कलयुग में हमने देख लिया, जो माघ मेला जैसे इतने बड़े भव्य धार्मिक आयोजन को जानबूझ के खराब करने को, उसमें है आप गड़बड़ी फैला रहे। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है जी। और फिर रामदास जी, अब तो 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है मेला प्राधिकरण ने कि आप पहले ये तो साबित करिए कि आप शंकराचार्य है या नहीं। तो यानी कि योगी आदित्यनाथ से पंगा जो लिया है वो भारी पड़ने वाला है इस बार। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो खुलकर सामने आएगा। नहीं, अब तो इस पर देश में चर्चा होगी कि ऐसे नकली फर्जी धर्म गुरुओं को हम क्यों बर्दाश्त करें। और देखिए, इस प्रकार के जितने फ्रॉडस्टर्स होते हैं, स्कैमस्टर्स होते हैं, ये हमारी सबसे कमजोर कड़ी है, और यही लोग कल को हमें खराब करेंगे। हिंदू धर्म की सबसे कमजोर कड़ी है ये लोग। और बिल्कुल, और देखिए साहब, योगी जी से अगर आप पंगा लेंगे अब फिर किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। फिर किसी रियायत की आप वो मत करिए, योगी जी तो, और आप योगी जी से पंगा नहीं ले रहे हैं माघ मेले में। अरे ये हमारा धार्मिक रिचुअल है भाई, करोड़ों लोगों की श्रद्धा आस्था का ये मामला है। आप उसमें गड़बड़ी फैला रहे, आप उसमें विघ्न पैदा कर रहे। और देखिए, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, इस व्यक्ति पे सचमुच स्टे है। ये फर्जी शंकराचार्य है, इसने फर्जी विल बनाई है। स्वरूपानंद जी, अच्छा ये जो विद्वत परिषद होती है, जब एक पीठ के एक शंकराचार्य नियुक्त हो जाते हैं तो विद्वत परिषद उसको अप्रूव करती है। वो अप्रूवल इसको आज तक मिला ही नहीं है। और दूसरी चीज, मैंने तो इसमें पूरी सीरीज की है, शंकराचार्य की जो क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं उसमें जन्मना ब्राह्मण होना अनिवार्य है। ये आदमी जन्मना ब्राह्मण है ही नहीं, पहली बात तो। बाकायदा आप इसका पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पब्लिक डोमेन में सारे वो सर्टिफिकेट्स हैं, सारे रिकॉर्ड्स हैं। ये जन्मना ब्राह्मण नहीं है, ये फर्जी ब्राह्मण है और फर्जी शंकराचार्य है। तो जब स्टे लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर रामदास जी अपने नाम के आगे शंकराचार्य कैसे लगा लेते हैं? इसका तो पूरा विरोध होना चाहिए। आप लगा लीजिए, आप महामंडलेश्वर अभी 5 लाख रुपए खर्चा करिए, मैं आपको महामंडलेश्वर की पदवी दिला देता हूं, मात्र 5 लाख में, आइए। तो इसके जैसे पता नहीं कितने फर्जी घूम रहे हैं महामंडलेश्वर और शंकराचार्य बन के। ये जो मामला है, इसमें आप खुद सोचिए, इतने बड़े रथ पर शाही स्नान करने के लिए जाने की जरूरत क्या थी? और जब प्रशासन ने रोक दिया तो उसको माना क्यों नहीं उन्होंने? मतलब ये हर जगह रायता ही फैलाते हैं। ये तो अंबानी के घर और राघव चड्ढा के घर जाने वाले शंकराचार्य बनकर बैठे हुए हैं ना, उस जमात। रामलला के दर्शन करने नहीं गए? हाँ, जहां जाना चाहिए था। रामलला के दर्शन करने आज तक नहीं गया ये व्यक्ति। उसको इतनी खोट नजर आती है राम मंदिर में। ये तो समाजवादी पार्टी का कांग्रेसी धर्मगुरु है, ये मुस्लिम परस्त है, ये अपना एजेंडा चला रहा है। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बिके हुए लोग हैं जो कि हिंदुओं को कमजोर करने के लिए ये सिस्टम में घुसे हुए हैं और अपना एजेंडा चला रहे हैं जी।
अभी जो 3 दिन से धरने पर बैठे उस दौरान भी तो अखिलेश यादव ने फोन करके बोला कि मैं आपसे मिलने आऊंगा और मैं आपके साथ हूं। इसमें नया क्या था? ऐसे लोगों के साथ तो ये जमात खड़ी रहती है। अखिलेश यादव ने जब बनारस में इनको दौड़ा दौड़ा के पिटवाया था तब मिलने आए थे अखिलेश? पूछे कोई? वो पूरा प्रकरण मैं आपके दर्शकों को बता दूं। गणेश चतुर्थी पे गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन था। एनजीटी का आदेश आया था कि गणेश प्रतिमाएं या कोई भी प्रतिमा जो कि सिंथेटिक मटेरियल, सिंथेटिक पेंट से बनी होती है, उसको गंगा जी में प्रवाहित न किया जाए। नदी को हमें प्रदूषित नहीं करना है। बड़ी अच्छी बात थी, मैं इससे सहमत हूं। तो प्रशासन ने कुछ पॉन्ड्स निर्धारित कर दिए कि इन जलाशयों में आप प्रवाह कर दीजिए, विसर्जन कर दीजिए। फिर हम उन पॉन्ड्स को, जो सिंथेटिक मटेरियल, सिंथेटिक पेंट्स होते हैं, उनको हम निकाल के उन पॉन्ड्स को सफाई करा देंगे। कम से कम टेम्परेरी 1-2 दिनों के लिए पॉन्ड में थोड़ा बहुत जो होगा, इसको लेके ये अड़ गया कि नहीं हम तो गंगा जी में ही करेंगे। सबसे पहले तो यही धर्म सम्मत कार्य नहीं था। तो प्रशासन, भाई उसको तो आदेश था, प्रशासन से इन लोगों ने बदतमीजी की। प्रशासन ने इनको दौड़ा दौड़ा के मारा उसी बनारस की सड़कों पे। अच्छा, ऐसे लोग ना हमारे यहां इनको पिटाऊर लतखोर बोलते हैं। जो लात का भूत है वो बात से मान ही नहीं सकता, उसको कस के लतिया दीजिए, फिर चेला बन जाएगा आपको। आजकल ये मुलायम का चेला बना हुआ है। आजकल अखिलेश जी की बड़ी तारीफ करता है। क्यों? अखिलेश जी ने लाठियों से पिटवाया था। भाजपा चूंकि सम्मान करती है, बाबा जी खुद संत हैं, संतों का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, तो ये आदमी सिर पे चढ़ रहा है। अखिलेश इनको 1 मिनट में सुधार देता। और वो, अच्छा एक चीज और बताऊं, वो अखिलेश ने भी नहीं पिटवाया था, आजम खान ने पिटवाया था। क्योंकि वो जो विभाग था ना, वो आजम खान के पास था उस वक्त। आजम खान ने लाठी लाठी पिटवाया तो उनको बाप बाप बोलता है। कांग्रेस भाजपा के खिलाफ धरना देंगे, भाजपा के खिलाफ एजेंडा चलाएंगे। तो बनारस में तो चुनाव लड़ने पहुंच गए थे पीएम मोदी के खिलाफ, याद है? पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, कैंडिडेट खड़े करेंगे, भितरघात करेंगे, मोदी के खिलाफ प्रचार करेंगे, मोदी का वोट काटने का काम करेंगे, मोदी को हरवाएंगे, मुख्तार अंसारी को जितवाएंगे, वहां से अजय राय को जितवाएंगे, केजरीवाल को जितवाएंगे, मोदी को हरवाएंगे। ये हिंदू है? बताइए। फंडिंग की है इसने मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ कैंडिडेट लड़वाए हैं, उनकी फंडिंग की है। अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं रामदास जी, तो फिर ये काहे के साधु संत हुए? हाँ, यही तो बात है। ही इज द पॉलिटिशियन। ये तो साधु संतों के वेश में ही इज द पॉलिटिशियन। आप याद करो, मैंने तो ये सुना है कि प्रियंका वाड्रा ने ही इनको शंकराचार्य की उपाधि दिला दी थी कागजों पर। कांग्रेस की ये इनके जो गुरु थे ना, स्वामी स्वरूपानंद जी, असली कट्टर कांग्रेसी, और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के पिट्ठू सबसे बड़े तो थे स्वामी स्वरूपानंद जी। आपको ध्यान होगा कि जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तो कांग्रेस को यह पता था कि यह मुद्दा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कांग्रेस ये चाहती थी कि राम मंदिर बने, अगर बने, अव्वल तो बने ना, अगर बनाना पड़ जाए, या अगर राम मंदिर की लड़ाई लड़नी भी है हिंदुओं को खुश करने के लिए, तो कांग्रेसी इकोसिस्टम लड़े। तो इन्होंने एक रामालय ट्रस्ट बनवाया और उस रामालय ट्रस्ट में का सर्वे सर्वा बना दिया इस कांग्रेसी शंकराचार्य स्वरूपानंद को। देख लीजिए कांग्रेस की प्लानिंग लॉन्ग टर्म। और लोग यहां तक बताते हैं कि वो जो शिलान्यास कराना और ताला खुलवाना, ये सारी स्वरूपानंद की प्लानिंग थी। और ये पूरा परिवार और ये पूरा इकोसिस्टम असल में राम मंदिर के नाम पे यदि राजनीति की है, गांधी परिवार ने की है और इनके इन गुरुओं ने की है, स्वामी स्वरूपानंद ने की है। बाद में जब विश्व हिंदू परिषद ने सारा कुछ अपने हाथ में ले लिया, सारा आंदोलन विश्व हिंदू परिषद और माननीय अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में, वो भेप के ने संचालन किया सब,
तो ये फिर राम मंदिर का विरोध करने लगा, क्योंकि इन्होंने देखा कि यार ये तो बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के हाथ में चला गया आंदोलन। तो फिर ये उस आंदोलन का विरोध करने लगे। तब ये सरेआम बाबरी मस्जिद के पक्ष में आ गए ये लोग। तो स्वामी स्वरूपानंद इनके गुरु ही तो थे। तो ये तो पुराने पापी है, पुराने गाग हैं। इनका बस चले तो आज ये राम मंदिर तोड़ के वहां बाबरी मस्जिद बनवा दे। और शंकराचार्य की उपाधि कैसे इन्होंने हासिल कर ली, जिसपे सुप्रीम कोर्ट को स्टे लगाना पड़ा? देखिए, बहुत सारे इश्यूज थे और खुद स्वरूपानंद जी ने इनको, भाई ये स्वरूपानंद जी के प्रमुख शिष्यों में थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु इनकी विधिवत शंकराचार्य के रूप में नियुक्ति नहीं हुई थी, इनकी प्रतिष्ठा नहीं हुई थी वहां पे, उस पे स्टे आ गया था। और बाकी जितने भी जो पीठ हैं उन्होंने भी इनको शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। और जो शंकराचार्य की जो अर्हताएं हैं, जो क्वालिफिकेशंस है, उसमें ये, इसमें सबसे बड़ा तो इनके सवाल यही आ गया था कि ये जन्मना ब्राह्मण नहीं है, तो पहली ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं ये। तो पहली बेसिक शर्त है उसी में। तो इसने ब्राह्मण होने का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया। तो लोगों ने इसके पुराने, ये ओबीसी है कोई, मैंने फेसबुक पे इसके खिलाफ कम से कम 20 पोस्टें लिखी थी, इसको पूरा एक्सपोज किया था। मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर किए थे, मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं आपके दर्शकों को दिखा दूंगा। तो ये इसने ब्राह्मण होने का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया। तो जो काशी की जो विद्वत परिषद है उन्होंने उसको प्रूव नहीं किया कि ये आदमी क्वालिफाई ही नहीं करता। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। ये तो अगर शंकराचार्य की उपाधि का दुरुपयोग कर रहे हैं, अगर अपना नाम के आगे शंकराचार्य लिखते हैं तो। जी, आपको याद होगा जैसे कि महाकुंभ के दौरान भी महाकुंभ को बदनाम करने के लिए इसी कांग्रेसी इकोसिस्टम ने कितनी चालें चली थी। तो इस बार माघ मेले में इनका कुछ चल नहीं रहा था। आपको याद है पहले फेक वीडियोस आए थे कि वहां पर तो देखो ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, किस तरह से टीका भी नहीं लगा रहे हैं, ये भी नहीं आता, मंत्र भी नहीं आते, ऐसे वीडियो आए थे। 2 यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, एफआईआर दर्ज हुई थी। तो जब ये बात नहीं बन पाई, पूरी पोल पट्टी खुल गई, तो इनको रथ पे बैठाकर वहां भेजा गया कि जाइए रायता फैलाइए। यही समझा जाए कि एक प्रोपेगेंडा के तहत ये वहां पहुंचे और प्रोपेगेंडा करने के लिए आए थे कि माघ मेले को बदनाम करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, माघ मेले को बदनाम करने आए थे, विघ्न डालने आए थे। और सिर्फ उतना ही नहीं, अभी मणिकर्णिका जो घाट है उसका जीर्णोद्धार हो रहा है। वो असल में मणिकर्णिका घाट एक तो बहुत पुराना, बहुत पुरातन, हजारों सालों से वहां पे निरंतर अग्निदाह होता है, दाह संस्कार होता है। वहां पे लकड़ियों का भंडार है बहुत बड़ा, नावें आती जाती रहती हैं, प्लस सैकड़ों सैकड़ों हजारों चिताएं जलती रहती हैं। तो वहां पे गंदगी बहुत ज्यादा है। और जो बेचारे आते हैं परिजन, अपने परिजनों की डेड बॉडी लेके, उनको भी दिक्कतें होती है वैसे भी। और हमारे लिए वो सिर्फ एक शमशान घाट नहीं है, तीर्थ है। अच्छा, और विश्वनाथ कॉरिडोर के जस्ट बगल में, जहां विश्वनाथ कॉरिडोर का गेट है, वहां से 10 मीटर की दूरी पे है, एकदम बगल में। तो उसका जीर्णोद्धार कर रही है। तो वहां पे बहुत पुराने पुराने स्ट्रक्चर, जो घाट बना हुआ है वो हजारों साल पुराना है, तो उसको नया बनाना है। तो उसको नया बनाने के लिए कुछ तो तोड़ना पड़ेगा। तो वहां पे जो दीवारें और वो थी, उनको जब तोड़ा गया तो उसमें दीवारों में मूर्तियां उकेरी गई थी। इन्होंने फर्जी एआई वीडियोस बना के उसका विरोध शुरू किया। ये विरोध इसका आज से नहीं है, जब विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था तब भी इन्होंने इतना विरोध किया था जिसकी मैं आपको बता नहीं सकता। पूरा प्रोपेगेंडा चला। अभी क्या हुआ, अभी वहां पे विश्वनाथ कॉरिडोर आने के लिए आपको मालूम है रास्ते कितने सकरे हैं, एकदम पतली पतली गलियां। तो मोदी सरकार वहां पे एक बड़ा बृहद कार्यक्रम चला रही है कि बनारस की हर सड़क को 2 लेन 4, शहर के अंदर की सड़कों को, जो गलियां थी उनको 2 लेन किया जा रहा है। 7.5 दाल मंडी को तोड़ के 17.5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। तो आप देखिए जी, जब भी आप कुछ नया बनाएंगे, उस शहर को डिकंजेस्ट करना है तो कुछ तो तोड़ फोड़ होगी ही। तो उन्होंने उन दुकानों को एक्वायर किया, मकानों को एक्वायर किया, दाल मंडी वाली सड़क को पूरा
4 लेन 2 लेन कर दिया, और बहुत सारे सड़कों को ये इसका इकोसिस्टम उसमें विघ्न डालने के लिए लोगों को भड़का रहे हैं कि दाल मंडी टूट गई टूट गई टूट गई टूट गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेसी आगे मणिकर्णिका घाट पे भी इन्होंने ठीक यही प्रोपेगेंडा शुरू किया। अच्छा, इन्होंने कहा कि इन्होंने मंदिर तोड़ दिया, औरंगजेब है औरंगजेब है औरंगजेब है। देखिए, सच्चाई यह है कि जब विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए जब घर मकान एक्वायर हो गए, जब उन मकानों को तोड़ने लगे तो उसके नीचे से ऐसे ऐसे भव्य मंदिर निकले कि आप देख के दंग रह जाएंगी, ऐसी ऐसी मूर्तियां निकली। अच्छा, होता क्या है कि मंदिर पे कब्जा करने की प्रक्रिया कोई एक दिन में नहीं होती। मंदिर है, उसमें बाकायदा विग्रह है, पूजन हो रहा है, उसके बगल में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया, करते 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 2 4 5 10 सालों में मंदिर के ऊपर पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया, विग्रह समेत मंदिर उस घर के नीचे दब गया। पता लगा उसके ऊपर टॉयलेट बने हुए हैं, घर है अब तो वो पूरा। जब वो घर टूटने लगा तो उसके नीचे से मंदिर निकलने लगे, मूर्तियां निकलने लगी। उन्होंने कहा रोको, कहा रुकिए, अब ऐसे जेसीबी से नहीं टूटेगा, हर मकान को पहले हथौड़ी से तोड़ो, देखो नीचे क्या है। सैकड़ों मंदिर निकले हैं। तब जो लोगों ने मंदिरों पे कब्जा करके जब उन पे घर और दुकानें बनाई, तब ये शंकराचार्य लोग कहां सो रहे थे जी? तो हमने तो मंदिरों का जीर्णोद्धार किया ना, उनका पुनरुद्धार किया। वो बेचारे जो वो विग्रह जो सैकड़ों सालों से इन पापियों ने, दुष्टों ने कब्जा करके उन पे घर बना लिए थे, दुकानें बना ली थी, शोरूम बना लिए थे, उनको हमने तो उनका जीर्णोद्धार किया है। फिर उनके लिए अलग से एक कॉरिडोर बना, उसमें वो सारे मंदिर और वो सारे विग्रह पुनर्स्थापित हुए। और ये औरंगजेब बोलता है ये और इसका इकोसिस्टम। अब यही काम ये मणिकर्णिका घाट पे कर रहा है। वहां पर भी वही विघ्न कार्य, मतलब बनारस के विकास का जो भी कार्य होगा ये उसमें विघ्न डालने इसके चेला चप्पड़ पहुंच जाएंगे। भाई, बनारस में क्या है कि बहुत मेट्रो नहीं बन सकती, वो इकोलॉजी में, वो सिस्टम में फेल हो गया। अंडरग्राउंड बनानी थी, ऊपर बनाने की जगह नहीं थी। तो मोदी जी ने पहली बार शहर में आवागमन के लिए वो एरियल रोपवे बनवाया। उसके बारे में ऐसा दुष्प्रचार, मैं आपको बताऊं कि जब वो एरियल रोपवे बन गया, अभी चालू नहीं हुआ, तो उसके ट्रायल्स चल रहे थे। तो ट्रायल्स में क्या है कि मान लीजिए 12 यात्रियों को बैठाने का उसकी कैपेसिटी है, उसमें 12 यात्री बैठा के और अपनी फुल स्पीड से जैसे वो चलता है वैसे चल के अचानक इमरजेंसी ब्रेक मारी जाती है। तो जब इमरजेंसी ब्रेक मारी जाती है तो गोंडोला हिलता है ऐसे, तो उसको टेस्ट होते हैं, उसमें ऑक्सीलेशन टेस्ट होता है कि जब इमरजेंसी ब्रेक मारेंगे तो ऑक्सीलेशन कितना हो रहा है, वो विद इन लिमिट्स है कि नहीं है, और जब ऑक्सीलेशन हो रहा होता है तो रोप पे और पोल पर कितना प्रेशर आ रहा है, इसका टेस्ट होता है। वो टेस्ट कर रहे थे, तो जब वो ब्रेक मारते थे तो गोंडोला हिलता था। इमरजेंसी ब्रेक मारते थे, जिस स्पीड से चलना चाहिए उससे दुगनी स्पीड से दौड़ा के फिर ब्रेक मारते थे, तो वो ज्यादा वायलेंटली शेक करता था। ये कांग्रेसी उसकी वीडियो बनाते थे, बोले देखिए कितना खतरनाक है, ये लोग मर जाएंगे, ये लोगों की ये प्रोपेगेंडा। जबकि वो तो विकास कार्य हो रहा है ना। कांग्रेसियों ने इतना वो प्रोपेगेंडा चलाया, अभी अब तो 1 हफ्ता पुरानी बात है। तो ये इसका इकोसिस्टम है, कांग्रेसी इकोसिस्टम। और ये कांग्रेसी इकोसिस्टम का बनारस में, यूपी में सरगना है, जो हिंदुओं के हर विकास कार्य का विरोध करता है। अयोध्या जी में कॉरिडोर बना, सड़कें चौड़ी हुई, तो भाई जब आप सड़कें चौड़ी करेंगे तो कुछ लोगों के घर टूटेंगे, कुछ लोगों को साल 2 साल दिक्कत होगी, बिजनेस प्रभावित होंगे। वो जरूरी है विकास कार्यों के लिए, हर विकास कार्य का इसको विरोध करना है जी। मणिकर्णिका घाट के को लेकर तो आप देखो कैसे कैसे एआई वीडियो तैयार करके डाल देते एआई हैं। वीडियोस, यस बिल्कुल, एफआईआर हुई है एआई वालों के खिलाफ। वो संजय सिंह, पप्पू यादव, वो एक है हमारा वो सोशल मीडिया वाला, वो कौन, देव, सुशील देव या सुनील देव, ऐसे कुछ नाम है उसका, उन सबके खिलाफ एफआईआर की है यूपी गवर्नमेंट ने। वो जो गोंडोला को बदनाम कर रहे थे कि इतना वायलेंटली शेक, उसके खिलाफ भी एफआईआर हुई है। कि आप क्यों पैनिक फैला रहे हैं समाज में झूठ बोल के?
लेकिन रामदास जी, अब जब ये कह दिया गया 48 घंटे में साबित करो कि तुम शंकराचार्य हो या नहीं, तो ये तो गले में फंदा पड़ गया इसके अविमुक्तेश्वरानंद के। अब तो बताना पड़ेगा कि ये कौन है, और सारा का सारा कच्चा चिट्ठा अब खुलकर सामने आएगा, क्योंकि मेला प्राधिकरण ने कहा कि पहले साबित करो। ये इतने घाघ लोग हैं जी, ये झूठ बोल जाएंगे। आप देख लीजिएगा, आप कैसा कैसा झूठ चलेगा। कांग्रेसी पूरा जो इनका जो सोशल मीडिया का जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है ना, वो आप कूद पड़ेगा। अभी वो सुप्रिया श्रीनेश जैसी इनकी प्रवक्ताएं कूद पड़ेंगी और देख लीजिएगा कैसा कैसा रायता फैलाएंगे। सच्चाई पे बात नहीं करेंगे, फैक्ट्स पे बात नहीं करेंगे, तथ्यों पे बात नहीं करेंगे, अब सिर्फ प्रलाप करेंगे। इनका है कि इतनी जोर जोर से चिल्लाओ, इतनी जोर जोर से झूठ बोलो कि सच उसके नीचे दब जाए, फैक्ट्स उनके नीचे दब जाए। ये कि मैं असली शंकराचार्य हूं कि नकली शंकराचार्य हूं, मेरे पास शंकराचार्य अपने आप को बोलने की कौन सी अथॉरिटी है, इस पे बात ही नहीं करेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है रामदास जी कि इस बार ये सीधे सीधे योगी जी की रडार पर आ गया, क्योंकि जिस मकसद से ये माघ मेले में पहुंचा था वो सबको समझ में आ रहा है कि माघ मेले को बदनाम करने की साजिश थी। तो ऐसे में योगी जी आखिर तक इसकी कब्र खोदेंगे कि क्यों आया था, क्या हुआ। अब की बार तो तय मुझे लगता है हो ही जाएगा कि ये शंकराचार्य है या नहीं। अगर है तो फिर 48 घंटे में सारे दस्तावेज लेकर आए। और आपको याद होगा स्वरूपानंद जी के वहां से एक शख्स ने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि ये शंकराचार्य नहीं है। मैं आपको बताऊं, ही शुड बी थ्रोन आउट ऑफ ज्योतिषपीठ। ही इज अ स्क्वैटर देयर, ही हैज एनक्रोच्ड। इसको खिलाफ तो 420 का मुकदमा, फर्जी दस्तावेज बनाने के मुकदमा दायर करके इसको तो जेल में बंद करना चाहिए और इसको ज्योतिष पीठ से भगाना चाहिए। और जो राइटफुल वहां के शंकराचार्य है उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। मैं तो यहां तक मांग करता हूं कि ही शुड बी एक्सपोज्ड। बिल्कुल लग तो रहा है कि इस बार ऐसा कुछ होगा, क्योंकि कंट्रोवर्सी में इतने ज्यादा रहे हैं तो कभी ना कभी तो घड़ा भरता है ना। तो मुझे लग रहा है इस बार घड़ा भर गया है और इस बार इनका हिसाब बराबर करेंगे ही करेंगे योगी आदित्यनाथ। लेकिन आपने समय निकाला इस विषय पर, बड़ी ही अहम जानकारी बड़े विस्तार से मेरे दर्शकों को दी रामदास जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। वंदे मातरम।